मैं झारखंड राज्य से बिलोंग करता हूँ, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से। एक जगह है गिद्दी ए, ये इंसिडेंस भी वहीं का है। मैं ये इंसिडेंस किस्सा शेयर जब मैं कर दूंगा आपसे, मैं ये खुद सवाल करूंगा कि ये जो स्टोरी जो बनी है, आखिर ये आप इसको मतलब कि किस तरह से आप समझ पाओगे इस चीज को। आखिर जो ये स्टोरी बनने का जो मेन रीजन है या किस्सा जो किस्सा है, आखिर ये स्टार्ट हुआ है, लास्ट में तो इसका एंड है, लेकिन आखिर उसका आप क्या नाम दोगे, आप किस तरह से समझोगे जो ये एक किस्सा जो बना हुआ है। मेरे खुद के अंकल जो है, उनके बेटे के साथ ऐसा केस है। अंकल के उनके जो बेटे हैं ना, वो मेरे से 3 से 4 साल बड़े हैं। उनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है, मतलब एक रियल भयावह एक किस्सा है उनके साथ। किस्सा यहाँ से स्टार्ट होता है कि वो अपने 4 दोस्तों के साथ, वो शुरू से वैसा खाते पीते वाले नहीं थे, वो दारू वगैरह का अचानक उनको एक मतलब लत लग गया दोस्तों के संगत में रहते हुए। तो वो जनरली जाते थे नदी किनारे, कब्रिस्तान रहा करता था। कब्रिस्तान को चारों बाउंड्री से घेर दिया गया था। वो बाउंड्री के बाहर में, वहां पे वो दोस्तों के साथ शराब मदिरा पी रहे थे। तो शुरू में तो उन्हें तो लगा ये एंजॉय अपना कर रहे हैं, उनको कोई ऐसा उस समय के लिए उनको कुछ नहीं ऐसा फील हुआ कि कुछ है मतलब आगे पीछे हमारा घूम रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब लगातार वो कभी हफ्ता में या 10 दिन में एक बार 2 बार आना जाना किए, उनके साथ मुझे पता है कि वो सातवां दिन में अगर वो कभी भी सातवां जो बारी था जब वो गए ना, तो अक्सर जनरली होता है कि कोई भी व्यक्ति शराब जब पीना चालू करता है तो वो किसी के भी नाम से थोड़ा सा गिरा देता है। वो जो मोमेंट जो वो किए ना, वो मोमेंट जब वो किए और उसके बाद फिर जब वो दोबारा एक पैक जब भरे ना, वो अपने आप वो गिर गया, और गिरने के बाद वो तुरंत सूख जा रहा था। मतलब तुरंत 1 2 3 सेकंड लग रहे थे, वो तुरंत वो जो था मदिरा तुरंत सूख जा रहा था नीचे। तो वहां पे उनको थोड़ा सा उतना भी उस चीज को सीरियस नहीं लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। घर जाने के बाद रात में जिस कमरे में वो सोते हैं, वहां पे आप इंसिडेंस देखोगे कि उनको थोड़ा सा हवा लगने की और लग रहा था कि कोई उनको टच कर रहा है। मतलब ऐसा उनको फील हो रहा था कि कोई आसपास से कोई टच कर रहा है। वहां से उनको धीरे धीरे ऐसी चालू होने लगी कि कोई तो मतलब है कि यानी मैंने कुछ गड़बड़ किया है, या कि जिसको मैंने बुलावा दिया है वो मतलब कि आसपास आ चुका है। उनको थोड़ा थोड़ा ये फील होने लगा। ये कहानी स्टार्ट होता है 2015 में, मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है, ये एंड होता है जाकर के दिसंबर 2015 में। इस बीच का जो सारा इंसिडेंस है, मैं आपको सारा ये बात बता रहा हूँ कि शुरू शुरू जब उनको ये सारा चीज़ महसूस होने लगा, घर वालों को पता चला कि आखिर ये हो क्या रहा है। और वो धीरे धीरे उनकी आदत ऐसी हो गई कि वो बंद कमरे में वो खुद रहना चाहते थे। वो उनकी स्वभाव उग्र व्यक्ति बन गए थे, जबकि वो ऐसा थे नहीं। उनकी आवाज़ में चेंज आने लगी। और मैंने उनसे खुद भी जब ये पूछा कि आपको क्या क्या खुद में महसूस होता है, आपको इसमें ये भी जानना पड़ेगा कि जो जिसमें भूत या समा जाता है, जो उस फेज से गुजरता है, वो क्या क्या चीज़ें फेस करता है रियलिटी में। अक्सर हम सुनते हैं कि कहीं का ऐसा हो जाता है, लेकिन मैंने उनसे जब डीपली पूछा ना, तो बोलते थे कि रात में हमको वाइट वाइट सा एक मतलब कि दिखाई देता था, साया टाइप का दिखाई देता था, जो हमको बार बार चांटा मारता था। कभी बिल्ली के रूप में आ जाता है, कभी लगता था कि कोई मेरा मैंने जो बेडशीट ओढ़ी हुई है वो अचानक खाली हो जा रही है, वो अचानक हट जा रही है। तो वो कितने बार उसको उनको बोलने का कोशिश करते थे कि तुम कौन हो, क्या हो, मैं खुद कमाने खाने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा जो भी हो आप मेरा पीछा छोड़ दो। और लेकिन उस समय तक अगर जो भी रूह था या जो भी था, उसको कोई आवाज़ नहीं करता था। उनकी रातों की नींद उड़ा दी गई थी वहाँ तक। वो यहाँ तक कि इतने एडिक्ट हो गए थे कि उन्हें डॉक्टर के पास रात की नींद की 2 गोलियाँ खानी पड़ रही थी। जबकि डॉक्टर उन्होंने कहा था कि आप आधी गोलियाँ ही खाओगे, इतना में आपका बहुत इतना पावर है कि आप उसमें नींद आपको आ जाएगी। वो 3 गोली भी खाते थे ना, तो भी वो नींद उनको नहीं आता था। उनकी नींद ही उड़ गई थी। जब वो सोने की भी कोशिश करते थे तो भी वो सो नहीं पाते थे, वो अगला उसको सोने नहीं देता था। कोई अगर उनके घर के व्यक्ति अगर कोई आते थे अंदर उनसे बात करने के लिए या खाना देने के लिए, तो वो उनसे बात भी नहीं करने देता था। वो बात करते थे और उन्हें लगता था कि कोई आसपास बैठा हुआ है और उन्हें बार बार मतलब कि कोई हाथ पैर इस तरह मार रहा है। अगला को भी जब वो कुछ बोल रहा है
तो अगला को उनकी आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन लग रहा है कि आगे से हवा बहुत तेज़ी चल रही है, हवा आ रहा है, वो बोल रहा है और अगला के पास हवा जा रही है। तो उनके घर वाले रिश्तेदारों से भी पता चलता है कि उनकी हरकतें, और जब मैं कुछ बोल रही हूँ, तो मुझे हवा इतना ज़ोर का क्यों आ रहा है आगे से? तो इससे ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ पता चला। झारखंड राज्य में एक हमारा जो रामगढ़ में एक मंदिर है, वैष्णो मंदिर, उनको वहाँ पर ले जाया गया था और रात भर के लिए वहाँ पे उन्हें छोड़ा गया। वो रात भर उनको काली चालीसा भी, काली काली पूजा का जो चालीसा होती है उनको वो पढ़ने दिया गया और हनुमान चालीसा भी पढ़ने दिया गया। लेकिन उनका कहना था कि फिर भी वो आकर के मुझे टच कर जा रहा था। मैंने हाथ में भी अपनी चालीसा रखी हुई थी, तो भी मुझे टच कर दे रहा था वो। मैंने बजरंग बली की मूर्ति भी पकड़ के रखी, तो भी धीरे-धीरे वो मतलब मेरे करीब आ जा रहा था, हल्का-सा मुझे टच कर दे रहा था। वो मतलब बहुत जगह झारखंड में ऐसा-ऐसा और भी जगह है, कोडरमा में भी एक जगह है, वहाँ पर भी वो गए थे, ताकि उनको एडमिट, वहाँ के जो भी संस्थापक हैं, उनको एडमिट कर दिया जाता था कि आप मेरे यहाँ पे आप छोड़ दो और इतने समय तक ये ठीक हो जाएँगे। तो हालाँकि आप देखते होंगे कि कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करता है, लेकिन धार्मिक स्थानों में भी एक ऐसा-ऐसा जगह होता है जहाँ पर जिसको भूत-पिशाच अगर पकड़ ले या कोई अदृश्य शक्ति उसको परेशान कर रही है, तो वहाँ पर रख दिया जाता था। लेकिन वहाँ पर भी उनको कुछ नहीं असर हो रहा था, कुछ ज़रा-सा भी वो असर नहीं कर रहा था। आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जब वो अपने दूर के रिश्तेदार में जब उनको ले जाया गया, थोड़ा देर के लिए वहाँ पे उनको शांति महसूस हुई, वो खाना-पीना भी सब सही खाने लगे। लेकिन जब लगता था कि अब जब सब सही हो गया, वो जब दोबारा अपने घर आते थे गिद्दिए में, तो वहाँ पे फिर से उनको चालू हो जाती थी, वही इंसिडेंट्स फिर से चालू हो जाते थे। हालाँकि आदमी सोचता है कि चलो मैं कहीं चल गया हूँ, उस जगह पे था तो दोबारा मैं सब सही हो रहा है, तो मैं सही हो चुका हूँ, अब मेरे साथ ये दोबारा ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो साया उनका कहीं पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। वो वहाँ पे जब भी अपने घर जाते थे, उनके कमरे में फिर से ये सब चीज़ सारे चालू हो गई थी। यहाँ तक कि अब तो आवाज़ें आने लग रही थी। जो रूह था तो पहले सिर्फ़ टच कर रहा था और उनके मतलब आस-पास बिल्ली के रूप में आ रहा था। अब तो ऐसा था कि वो अब उसकी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, उसकी भाषा हिंदी भाषा निकल रही थी और थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि मतलब जो भी उस व्यक्ति का आत्मा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अड़ियल स्वभाव का वो व्यक्ति होगा जो कभी था। वो बता रहे थे कि एक आध जो लेडीज़ थी ना, जब अचानक उनको महसूस होने लगा कि आगे कोई है, वो जब बोलने लगे कि देखो वहाँ पे वो खड़ा है और वो बार-बार बोल रहा है कि मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूँगा, तू जो भी कर ले, तू जहाँ चला जा, तू कहीं भी चला जा, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो बता रहे हैं कि देखो वहाँ पे है, वो वहाँ पे खड़ा है, वो सफ़ेद-सफ़ेद वो साया दिखाई दे रहा है उसे, वहाँ पे वो खड़ा है। जो लेडीज़ लोग आपस में उनकी बैठी हुई थी और उनको पकड़ कर के रखी हुई थी कि कहीं इनके अंदर कुछ ना हो जाए, वो साया इसको उनको बोल रहा था कि इन जो भी है, मैं इससे शादी कर लेगा, इसे भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा-ऐसा वो थोड़ा गंदी-गंदी बातें भी कर रहा था और बार-बार उन्हें मतलब रात में ऐसा परेशान किया जाता था। वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके शक्ल आप देखोगे ना पहले से बहुत अलग हो गई थी। अभी का तो फ़ोटो नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपको दिखाता। मतलब बहुत ज़्यादा वो खाना-पीना भी नहीं खा रहे थे, एक ही टाइम कभी खाएँ या नहीं खाएँ, बाथरूम तक जाना बंद, बस एक कमरे में बंद थे वो। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि धीरे-धीरे ये जो आपको मैंने समय बताया कि ये स्टार्ट हुआ था मार्च-अप्रैल 2015 में और ये एंड होती है ये कहानी दिसंबर 2015 में। तो इस बीच में वो 6 महीना जो ये जो संघर्ष भरा उनका चला, उनका दुकान वगैरह सब वो बंद कर दिए थे। मतलब मानो ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में मातम छा गया उनका। एक छोटा-सा गलती, कब्रिस्तान के किनारे इस शराब पीना और उनको ये सब चीज़ नॉर्मल लग रहा था कि ये तो कहीं भी होता है। लेकिन इतना वो 5 से 6 लाख रुपया उनके घर वालों को खर्चा हो गया, लेकिन उनका कोई इलाज नहीं हो पाया, ज़ीरो बट्टा ज़ीरो एकदम। एक जगह है उत्तर प्रदेश में अकबरपुर। अकबरपुर में आप कभी सर्च आप करोगे उसके बारे में, वहाँ पे लिखा हुआ है अकबरपुर एक ऐसा जगह है जहाँ भूत माँगते हैं पनाह। वहाँ पर उनको ले जाया गया, 2 महीना उनको वहाँ पर भी एडमिट कराया गया। वहाँ पे कहा जाता है कि जिसके साथ जैसा अदृश्य शक्ति जितना ज़्यादा उनके साथ कठोरता से पीछा पकड़ा हुआ है, उसके अनुसार वहाँ पे उनको सिक्कड़ से बाँधा जाता है। दोनों तरफ सिक्कड़ से उनको बाँधा जाता है, ताकि वो कहीं भाग ना सके
और जो भी अदृश्य शक्ति है, यहाँ तक तो वो ये भी बताते हैं कि वो जब जा रहे थे, उनको ले जा करके जब गाड़ी में बैठाया गया था, जब रास्ते में उनको ले जाया जा रहा था, तो भी वो रूह जो है ना उसके पीछे पड़ी हुई थी, गाड़ी में भी कुछ देर के लिए थी। लेकिन जब अकबरपुर वहाँ पहुँचे, वहाँ तक का चौखट तक बस वो पहुँचे ना, तो वो साया तो उसके अंदर तो नहीं घुस पाया, लेकिन वो वापस यू टर्न मार के जहाँ से वो आया था वहीं जाने के लिए वो यू टर्न मार के जा रहा था। लेकिन कहा जाता है कि वो ऐसा जगह है कि आप ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी आपके साथ कुछ भी हुआ है, कोई भी किसी का भी साया अगर आप वो कहीं का भी है, और अगर आप उस जगह पहुंच गए हो, तो वहाँ पे ऐसा क्रिया किया जाता है कि उस आत्मा को उस जगह पे आना ही पड़ेगा, और उससे पूछा जाता है कि तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो, उसे छोड़ दो, ये खुद व्यक्ति मतलब साधारण व्यक्ति इसका ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा। अपने अपने जो वहाँ पे क्रिया होते हैं वहाँ पे करके, और मैंने तो वैसा देखा नहीं है कि मतलब साक्षात किया हुआ, लेकिन जिनको भी वहाँ पे मैंने देखा है कि भूत वगैरह जिनके अंदर घुस जाते हैं, आत्मा वगैरह घुस जाती है, तो उनका मतलब कि जो हरकतें हो जाती है ना, बहुत अजीब टाइप का वहाँ पे हरकत दिखाई देती है। कोई पत्थर में अपना माथा इतना जोर से वहाँ पटकता है, लगता है कि माथा फट जाएगा, लेकिन माथा फटता नहीं है उनका। ऐसा ऐसा बहुत सारा वहाँ पे हम देखने को मिलता है। उनके साथ ऐसा ही हुआ था, 2 महीना तक उनको सिक्कड़ बांध करके वहाँ पे रखा गया था, और उस बीच में भी उनको लगता था कि आसपास कोई बैठा हुआ है, लेकिन फिर वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा उनको शांति मिलने लगा। क्योंकि सवाल तो ये उठता है सुनील भाई कि कब्रिस्तान में जैसे वो मतलब माना जाता है कि इस्लाम धर्म में शराब को हराम माना जाता है, तो शायद हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे उनका शराब पीना कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ा एक मतलब कि आप समझ लो बहुत बड़ा, अगर अनजाने में भी तो बहुत बड़ा गलती उन्होंने कर दिया था, जिनका भरपाई इतना ज़्यादा उन्हें उठाना पड़ा था। तो मेरा यही सवाल है कि आखिर वो था क्या ऐसा कि वो हनुमान चालीसा, काली चालीसा भी अगर उनके पास रखा जा रहा है, वो हाथ में भी रखे हैं, लेकिन फिर भी अगला उसे टच कर दे रहा है, तो आखिर मतलब ये समझ सकते हैं कि वो ज़्यादा खतरनाक है क्या ऐसा? इसका जवाब एक है कि आप मुझे ये बताइए कि परमात्मा की नज़र में इंसान या भूत प्रेत ठीक है या सही गलत है, क्या मायने ज़्यादा रखता है? सही गलत तो मेरे नज़र से मायने रखता है। मायने रखता है। ये तो नहीं रखता कि इंसान है तो ठीक ही होगा, भूत प्रेत है गलती होगा। हाँ, तो परमात्मा किसका साथ देते हैं? परमात्मा तो जैसे जो सही जो कर रहा है उसके उसी के पक्ष में तो रहेंगे ना। हाँ, अब जैसे आप कह रहे हो कि कब्रिस्तान में, चलो ठीक है, मुस्लिम फिलोसफी है, हाँ, हराम तो हर जगह पे ही है शराब पीने का कोई हाँ, क्रिश्चियनिटी में थोड़ा सा है कि वाइन वगैरह का होता है, लेकिन हाँ, ठीक है, हम उसको गलत नहीं कह सकते, अपना गलत अपना नहीं उनका कर हिसाब होता हाँ, है ना। लेकिन चलो मान के चलें कि खासतौर पर हिंदुइज्म और मुस्लिम्स में शराब को हराम माना जाता है। हम्म, तो आपने जैसे बात की कि कब्रिस्तान वाली जो बात है, पहली बात हाँ, तो जो ये है कि मुझे ये नहीं समझ आती, जो ये शराब को, ये शराब वाला ढकोसला करते हैं ऐसे करने वाला, हाँ, इसका मतलब क्या होता है? ब्राह्मण्स में क्या होता है कि ब्राह्मण्स में इस तरीके की जाती है कि जब खाना खाते हैं तो उसको एक भोग दिया जाता है, तो ये उसी का ढकोसला है। हाँ, तो एक आप शराब जैसी चीज को ऐसे कर रहे हो, पहले एक हम्म, इतना बड़ा नजर कर रहे हो, यहाँ पर किसी हम्म, हिंदू संगठन का ध्यान नहीं जाता कि ये मतलब फिल्मों में भी है, जी, कई ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने फिल्मों में ऐसे किया, वैसे वो बड़ा हिंदुवादी बनते हैं, हम्म, है ना। लेकिन मतलब सीन क्रिएट करने के लिए तब उनको ये नहीं समझ आती कि भाई ये हम्म, हम गलत कर रहे हैं हिंदू धर्म के खिलाफ। खैर, चलो मैं उसमें भी नहीं जाता, हाँ, बात होती है ठीक गलत की। अब भाई जो शराब पी है कब्रिस्तान के पास, शमशान के पास, जो भी आपने कहा, हम्म, तो ठीक तो किया नहीं है। वो ठीक किया नहीं है उन्होंने। अब एक कोई वहां पर जो प्रेत होगा, हम्म, वो हो सकता है कि वो अ, जैसे अकाल मृत्यु होती है किसी की, हाँ, तो अच्छा इंसान भी हो सकता है, लेकिन अभी हाँ, उसके जाने का समय नहीं हुआ, हम्म, और वो भी चाहते ना चाहते हुए एक प्रेत जोनी में है। हम्म, अब वो अपनी जगह पे ठीक है, हम्म, तो जब अपनी जगह पे ठीक है तो फिर वो चालीसा से क्यों डरेगा, या चालीसा चालीसा की जो शक्ति है हम्म, उसको क्यों डराएगी? क्योंकि वो तो गलत है। गलत ग- कौन है? गलत कौन है, सही बात है, ये बहुत बड़ा फैक्ट बात है। हाँ, जिसने शराब पी के अनादर किया, हाँ, गलत तो वो हो गया। हाँ, गलत वो तो होगी। फिर परमात्मा गलत का साथ क्यों देगा? सही ये तो बात। कहीं नहीं ना लिखा कि आप दुनिया में जितने मर्जी
बुरे कर्म कर लो और हनुमान चालीसा पढ़ लो तो हम्म। आपका उद्धार हो जाएगा। और जाहिर सी बात है सुनील भाई कि उन्होंने पहले बार में अटैक नहीं किया कि वो शुरुआत में ही गए। आपको जस्ट मैंने कहानी में बता दे कि सातवां बार, चाहे वो कभी मतलब सातवां टाइम में ऐसा उनके साथ ये केस होने लगा था। यानी कि धीरे धीरे वो साया जो भी होगा उनके पीछे मतलब शुरुआत में नहीं पड़ा। सातवां बार जब वो साया भी देखा कि ये बार बार आ रहा है मेरे इलाके, तो जाकर के वो कहाँ रहता है, किस जगह पे रहता है, वो सारा उसका पीछे पीछे वो पड़ गया। और उस खास करके उसी के कमरे में। हाँ तो रेपिटेटिव ऑफेंडर है भाई। हाँ। अब एक बंदा बार बार गलती कर रहा है, अब प्रेत से इससे ज्यादा क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई वो उसको 6-7 बार उसने कुछ नहीं कहा, तो फिर एक इंसान बार बार गलती किए जा रहा है, हाँ। तो उसके बाद फिर बनता ही है, इतना तो बनता ही है। तो इस नज़र में तो आपकी बात मुझे सही लग रही है कि परमात्मा जो है सही का साथ देंगे, क्योंकि गलती इंसान के तरफ से खुद हुई है ये। हाँ हाँ, वो खुद उसके इलाका में जाकर के और वो ऐसा किया हुआ है। जाहिर सी बात है सुनील भाई कि जब पता चलता है ना, तो जितने भी मतलब 100 से 150 जो आत्माएं होती है उनकी मतलब बताया गया था अकबरपुर में कि 100 से 150 आत्माएं इसके पीछे पड़ी हुई है। 100 से 150 आवाज भी कभी निकलता था, अलग अलग आवाजें निकलती थी। कोई जैसे कभी कोई बच्चा का निकल गया या कभी जेंट्स का निकल गया, अलग अलग आवाजें निकलती थी। हाँ तो वो ले आया होगा साथ में कि आज वो बंदा हाँ। पकड़ो इसको जरा, ये हाँ। आवाज नहीं आ रहा है, इसको रिसेटिंग करते हैं अच्छे से। हाँ, एक आत्मा नहीं थी, कम से कम 100 से 150 की थी। वो क्या होता है ना, एक हाँ। फिर जब मैं ना हमेशा ये कहता हूँ, मतलब कई जैसे आपको पता है कि मेरे तो डेली स्टोरीज आती है, मुझे डीएम भी काफ़ी आते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कि मतलब चलो भैया आप स्टोरी बताते हो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये बात समझ लेते हैं कि ये लोगों को तंग क्यों करती है हाँ। साथ में, है ना। हाँ। तो मेरा एक कॉमन आंसर होता है कि भाई जैसे हम सारे दिन वेले बैठे होते हैं, हम्म। कुछ ना कुछ करते हैं, हम्म। तो एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, शैतान का घर तो बेचारा होता है। खुद ही नेगेटिव एनर्जी बन चुका है, तो उसने सारे दिन करना क्या है? हम्म। ना वो कोई टच कर सकता है, ना वो कोई किसी किसी चीज को का भोग कर सकता है, खाने का पीने का, हम्म। है ना। तो जैसे हम कहते हैं कि भाई जहाँ पर शराब और यहाँ पर नॉन वेज जो तामस चीज़ है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा इसलिए करती हैं कि ये चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं ना इन चीज़ों से। जी। अब वो इन चीज़ों का डायरेक्टली भोग नहीं ले पा रही, हम्म। तो जब ऐसी कोई जगह पर जहाँ पर शमशान के पास या कब्रिस्तान के पास कुछ ऐसी जगहों पर कोई ऐसी चीज़ों का भोग कर रहा है, तो जो आसपास की एनर्जीज होंगी उनको गुस्सा चढ़ेगा हाँ, कि ये खा रहा है भाई, हम खा नहीं सकते, नहीं खा तो सकते। इसको भी हराम करते हैं, इसका भी खाना जीना हराम करते हैं। हम्म। तो फिर क्या होता है कि अब हम भाई स्पेकुलेशन है, assumption है कि ऐसा हो सकता है इस पॉइंट पे। फिर जब इंसान इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा वो हो जाता है, पड़ जाता है, फंस जाता है, फिर वो कहता है मेरा क्या कसूर है। अपना कसूर किसी को नजर नहीं आता। अपने अपनी स्टोरी में किसी हर को कोई ये इंसान नजर हीरो आती है। होता है, हाँ। और अपनी स्टोरी में हर कोई इंसान विक्टिम होता है हम्म। कि भाई मेरे साथ ही जुल्म हुआ, और अगर मैंने अच्छा किया तो मैंने किया, सामने वाले ने तो किया ही नहीं, वही गलत है 100%। हम्म। लेकिन जब इंसान सोचना शुरू करे कभी, वो कहते हैं ना खाली फिर मैंने कहा कि खाली दिमाग खाली शैतान का घर, दिमाग लेकिन वो शैतान का घर। उस समय खाली समय में हम्म। सेल्फ रियलाइजेशन करे हम्म। कि मैंने आज क्या गलत किया, मैंने कल क्या गलत किया, कुछ गलत कर तो नहीं दिया। नहीं। अगर किया तो उसको सुधार है, तो वो भी खाली नहीं रहता, भरा रहता है। ये अपने पे होता है, इंसान जरूरी नहीं है कि उसको फिलअप करने के लिए किताब पढ़नी है, उसको फिलअप करने के लिए कोई काम करना है। कई बार इंसान जैसे मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया, तो हमारे लिए संडे का दिन लोगों के लिए घूमने फिरने के लिए होता होगा, लेकिन हम तो भी संडे के दिन बेड से उठते नहीं थे, क्योंकि वही दिन होता था जब भाई खुद को थोड़ी सी रिलैक्सेशन खुद होती। के लिए समय नहीं। थे तो उस समय भी खाली, लेकिन दिमाग इन चीज़ों में जाता था कि कल का क्या करना है, ऐसे क्या करना है। तो इंसान अपना दिमाग खाली खुद को ही करता है, दुनिया में इतना स्टफ है, खाली दिमाग हो नहीं सकता आज के नहीं दिमाग बन में। सकता। हाँ, तो ऊपर से अगर कोई नेगेटिव सोचने लग पड़े तो फिर और ज़्यादा हो गया। अब जैसे आपने कहा कि वो कमरे में बंद रहता था, तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे जाता ही नहीं कि हम उसको किसी तांत्रिक को दिखाएं, सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि भाई डिप्रेशन तो नहीं है। हाँ। तो ऐसा नहीं है मैं कह रहा कि जो आप बात कर रहे हो कि उसको समस्या थी वो नहीं होगी, डिप्रेशन ही होगा, लेकिन अगर डिप्रेशन है तो ये समस्याएं और गहरी हो जाती, हाँ। सोने पर और सुहागा हो जाता है ना। हाँ। कि भाई एक तो बंदा वही ही उसका ओरा डाउन हो गया, और ऊपर से और ये चीज़ें बढ़ गई। और अगर वो डॉक्टरी सहायता से डिप्रेशन से उबर सके, तो दूसरी चीज़ों से भी इंसान फिर वो धीरे धीरे उबरना शुरू कर सकता है। और चाहे वो फिक्शन है, चाहे चाहे वो है फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, कि चाहे फिक्शन है या फिर चाहे एक स्टोरी है, लेकिन जो भूल भुलैया का फर्स्ट पार्ट है, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है।
कि लास्ट में तंत्र और डॉक्टरी दोनों सहायता से उसका इलाज होता है। हाँ, भूल भुलैया में एक इसमें वो बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल है कि भाई मान्यताओं का भी ख्याल किया जाता है और साथ के साथ ही डॉक्टरी सहायता से भी दोनों का होता है। वो अल्टीमेटली जो पेशेंट है उसका उसका ठीक होना जो सोल्यूशन है, हाँ, ये नहीं कि किस तरीके से किया जाए। तो उसका मिक्सचर जो है मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी बस लगती है। है कि वो ठीक हो जाए। हाँ, ठीक हो जाए। तो भाई ये तो अभी करंट सिनेरियो क्या है फिर अभी उनका? करंट सिनेरियो अभी वो सही सलामत है। अब तो वो उस जगह पे जाना तो दूर, मतलब कभी सोचते ही नहीं वहाँ पे। और अभी वो फिलहाल मतलब हेल्दी है, मतलब स्वस्थ है, मतलब एक जिस शराब अभी भी पीते हैं? नहीं, अब सब उन्होंने छोड़ दिया अच्छा है। भी। क्योंकि ऐसा उनके साथ पहला बार हुआ था। हमने भी जब शुरू में ऐसा सुना था ना कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तो हमें लगा कि नॉर्मल ऐसा होता है कि कोई किसी के इलाके में जाता है और अगर ऐसा करता है तो स्वाभाविक चीज़ है कि वहाँ वो चीज़ है और तो अटैक करेगी। लेकिन आप ये सोचो कि आप बार बार उसके जगह जा रहे हो और आपको एक बार नहीं, आप 7वें बार में आपको वो अपना प्रेजेंस होने का आपको सबूत दे चुका है। हाँ। और दे चुका है, उसके बावजूद आप इग्नोर कर रहे हो। जाहिर सी बात है सुनील भाई, एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो लोग 4 दोस्त थे। वो लोग 4 दोस्त थे। जब इनको अकबरपुर ले जाया गया था और उनके बाद फिर जब ये वहाँ पर तो जब ठीक रहे ना, वो आत्मा क्या कि इनके बाकी 3 दोस्तों के पीछा पड़ गई। 1-2 का तो एक्सीडेंट तक करवा दिया है, हाथ पैर उनके फ्रैक्चर हो चुके हैं। मतलब जान गई नहीं है लेकिन हाथ पैर उनके फ्रैक्चर हो चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि वो आत्मा किसी ना किसी को, वो ज़्यादातर तो अजीत भाई के पीछे ही पड़ गए थे। लेकिन जब उनको वहाँ पे ले जाया गया, अब वहाँ तो बंद गए हैं, अब उनको तो वो कुछ कर नहीं सकता है। वो बाकी दोस्तों के पास वो चले गए जो उनके साथ और भी बैठे हुए थे शराब पीने के लिए। तो कि 1-2 का तो एक्सीडेंट भी हो चुका है। अभी पैर उनके मतलब ये फ्रैक्चर हो जाए, लेकिन किसी को कुछ जान से जोखिम नहीं हुआ है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि वो आत्मा का इंटेंशन तो था और इनको बार बार बोला जाता था कि तू कुछ भी कर ले, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा, हम सब तेरे को लेके जाएगा। अभी तो मैंने बताया कि 100 से 150 जो थी अदृश्य शक्तियाँ, उनको अलग अलग आवाज़ें में आती थी। बिल्ली के रूप में कभी कभी अचानक आ जाती थी। उन्होंने खुद बताया कि अकेले मतलब वो मुझे चैन से बैठने तक नहीं देता था। चैन से मतलब कि किसी से बात करने नहीं देता था, चैन से सांस तक नहीं लेने देता था। रात में 3-3 4-4 वो नींद की गोलियां, डॉक्टर से भी सलाह ली उसने। आपको बोला कि चलो ठीक है, आपको जो भी डिप्रेशन वगैरह, आप दारू वगैरह आप ज़्यादा पीते हो सकता है आपको डिप्रेशन कभी लगा होगा इस तरह से। तो खैर कोई बात नहीं, अभी जो भी आपके साथ हो रहा है, मैं आपको नींद नहीं आती तो नींद की गोली भी दे रहा हूँ और बाकी कुछ कुछ दवा भी दी। शुरू में जब उसने 1 दिन का नींद की गोली जब खाई तो वहाँ तक ठीक था, लेकिन अगला जो साया था वो देख लिया कि ये दवा खा रहा है ना, वो दवा का असर भी खत्म कर दिया। वो उसके बाद 3 गोली भी खा रहे हैं, 4 गोली भी खा रहे हैं, तो भी उनको रात को नींद ही नहीं आ रही है। मतलब उनको सोने तक भी, मतलब कि चैन से सोने भी नहीं दे रहा, ना किसी से बात करने दे रहा है। और वो बाहर में, वो रूम से बाहर भी नहीं निकलने दे रहा है वो। और उसे बार बार यही बोला जा रहा है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। तुम के जहाँ जाओ, तुम अभी तक जहाँ भी गया है, तुम कहीं भी जाओ तो कुछ भी कर लो, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। तो जो ये बाकी 3 दोस्त हैं तो उनको फिर सजेशन नहीं की गई कि आप भी भाई वहाँ पे जाओ अकबरपुर में और वहाँ पे अपना जो भी है इलाज कराओ? नहीं, उनके पीछे तो इनके पड़ गए थे ज्यादातर। जैसे आप कह रहे हो ना उनके पीछे आप हाँ, बोला 6 महीने वो इस चीज से पीड़ित रहे। उनको मैंने अभी आपको बताया कि कोडरमा में भी एक स्थल है, वहां पर भी वो गए। और रामगढ़ में वैष्णो मंदिर है, वहां पर भी वो गए, रात भर वहां रहे। वो काली चालीसा और हनुमान चालीसा को भी, वहाँ के हनुमान जी की मंदिर मतलब कि एक मूर्ति थी, उनका पाँव भी पकड़ लिए। तो भी वो जो आत्मा थी ना, उनके मतलब कि पैर में टच कर जा रही है, मतलब उनको मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि मेरा रोआ खड़ा हो रहा है, उसके आसपास वो आ जा रहा था। परमानेंट सॉल्यूशन उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तो वही जब वो अकबरपुर जब गए, तभी जाकर के उनको मतलब सब तरह से उनको मतलब मुक्ति दिया गया। उनके जो जो भी आत्मा था उसको शांत किया गया और बोला गया कि अब जाओ, ये अब कभी नहीं इनका पीछा पड़ेगा, तुमको कहीं और हम पनाह दे रहे हैं। वहाँ से वो निकल चुका था, उनको बोला कहीं और मैं तुम्हें पनाह दे रहा हूँ, अब तुम इस नौजवान लड़के का पीछा नहीं पड़ो, और ये साधारण व्यक्ति, इसका तुमको कुछ बिगाड़ करके क्या मिलेगा। और वैसे भी आपको मैंने बताया था कि उस जगह के ऊपर ही लिखा हुआ है कि जहाँ भूत मांगते पनाह, तो उनको पनाह दिया गया था। और बीच बीच में अभी भी वो जाते रहते हैं अकबरपुर, तो उनको बोला गया कि बीच बीच में आप कभी कभी आते रहेगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो ये है कि अभी वो काफ़ी स्वस्थ है, अपना दुकान वगैरह खोलते हैं
और सब चीज़ अभी सही चल रहा है उनके साथ। वो तो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि 3 दोस्तों पर थोड़ा सा अब प्रभाव है, हाँ, तो फिर वो अकबरपुरा नहीं गए कि नहीं वो नहीं गए हैं। तो जाना नहीं चाहिए उनको? वो जब उनके साथ एक्सीडेंट हो गया तो उस उनको नहीं लगा कि मेरे साथ है, मतलब ऐसा कुछ हुआ है। उनको लगा कि गाड़ी चलाते वक्त कहीं ब्रेक फिसल या कुछ हुआ, उनको वैसा समझ में नहीं आया कि तो क्यों। हो सकता है कि ना भी हो, एक्सीडेंट तो होना किसी के लिए भी कोई वो अनयूजुअल नहीं है, गलती से किसी का भी हो सकता है। आप बात कर रहे हैं हाँ 2015 की, तो हाँ आपको 10 साल हो गए हैं। हाँ। तो अगर 10 साल में उनका एक आधी बार एक्सीडेंट हुआ तो ये कोई एक। नहीं, ये करंट सिनेरियो जब वो अकबरपुर में थे ना, हाँ हाँ, तो उसके जस्ट मतलब कि 1 महीने बाद हुआ, क्योंकि वो 2 महीने खुद वहाँ एडमिट थे। 2015 की बात ही हो रही है हाँ ना, तो आज भी 2025 है, हाँ तो 10 साल हो गए हैं। 10 साल में अगर उनका एक आधा एक्सीडेंट हुआ है, हाँ तो इसका मतलब है कि ये तो कोई यूजुअल चीज, मतलब जो आपके दोस्तों की बात कर रहा हूँ उनकी बात हाँ नहीं कर रहा, तो ये था हाँ कि यूजुअल चीज भी हो सकती है। एक्सीडेंट तो किसी का भी किसी भी समय हो सकता है। या हाँ, ये अगर हम माने कि इंसान का एक एक्सीडेंट हुआ, वो बड़ी मुश्किल से उभरा, फिर हाँ उसका एक्सीडेंट हो गया, बार बार एक्सीडेंट हो जा रहा है, जैसे वो उभरता है, फिर मान सकते हैं कि कोई शक्ति पीछे लगी हुई है जो हाँ। मतलब छोड़। लेकिन एक अब 10 साल में, वो भी शुरू शुरू में भी, यानी कि 2015 में भी एक्सीडेंट हुआ और 10 साल हो चुके हैं, हम्म तो ये तो हो सकता है कि उनके पीछे कुछ ना लगा हो वही वो एक एक जैसे कह रहे हैं कि वो नहीं मान रहे। हम्म तो अगर कुछ बड़ा होना होता या फिर उनको कुछ फील होना होता, जैसे आपके वो मित्र को हुआ, हाँ तो फिर तो उनको हो ही जाना था। अगर 10 साल से वो अपनी नेचुरल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, तो हम्म। हो सकता है कि उनको कुछ ऐसा ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि वो तो क्योंकि वहाँ पे गए नहीं थे, हम्म। लेकिन हालांकि उन्हें भी थोड़ा सा मतलब छाया वगैरह मतलब कि आसपास आने की संभावना मिली। छोटी मोटी तो होती रहती है, हाँ हाँ, वो तो क्या होता है, फिर मैं वही बात है ना, ऑरा पे भी डिपेंड करता है। ऑरा पे भी हम डिपेंड इतना करता अपने है। आप को वीक बना लेंगे। हाँ आ- आप देखते हो ना कि आमतौर पे जितना भी चलो परमात्मा देता है, हम्म कई बार इंसान का हाथ टाइट भी होता है, कई बार उतना जितना उसको चाहिए होता उतना मिल नहीं रहा होता। हम्म लेकिन कई लोग आप देखते होंगे कि जितना शायद उनको चाहिए होता है, उससे कहीं बढ़कर उनके पास होता है। हाँ तो जब पूछो ना कि हाँ जी भाई क्या हाल चाल है, तो बड़े बुरे हैं यार, धंधा चौपट है, ये नहीं हो रहा, हाथ बड़ा टाइट है, हम्म तो वो सभी टाइम यही चीज का बखान करते रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी। और वो क्या करते हैं, अपना पॉजिटिव हो रहा खुद ही नेगेटिव कर रहे होते हैं। हाँ, वो खुद तो। जो सब कुछ होते हुए भी रो रहा होता है, हम्म वो अपना कर रहे होते हैं। अब जैसे आपके मित्र दो से दोस्त या 3 दोस्त हो सकते हैं, उनका हो रहा ऐसा ना हो कि भाई वो, जैसे कहते हैं ना, परमात्मा की रजा में खुश रहने वाले लोग, या फिर जो कुछ मिला है उसको एंजॉय करने वाले लोग हों। हाँ तो ऐसी चीजें, अब देखो ना, मैं आपको कहूँ कि भाई आप, सनी भाई, आपको ना मैं फ्री में घर देता हूँ। अच्छा। ये घर है XYZ हिमाचल की कोई चोटी पर, हम्म जहाँ पर 12 महीने बर्फ पड़ती है। खाने पीने के लिए आपको हर रोज पहाड़ से नीचे आना होगा। हो सकता है कि 2 दिन नीचे उतरने में लगे, 4 दिन ऊपर जाने में लगे। और आपने खाना इकट्ठा करना, जितना आप इकट्ठा करके ले सकते हो, कोई सवारी नहीं, कोई कुछ नहीं, भारी भरकम आपको जितना भी होगा लेकर जाना। फिर उस घर में जाएंगे, अपना बनाएंगे, खाएं पिएंगे, और जब खत्म हो जाएगा फिर वही 6 दिन का सफर। लेकिन घर आपको फ्री दूंगा मैं। आप कहोगे भाई पागल हो गया या मैं पागल हूँ, मैं तो नहीं कभी लेता। हम्म आप फ्री होते हुए भी, आलीशान महल भी हो, आप वहां पर जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक कंडीशन है कि भाई आपको तो पहाड़ी नीचे भी उतरनी पड़ेगी, फिर वो सामान भी खुद ही ढोना पड़ेगा, कोई कोई हेल्प नहीं, सब कुछ खुद ही करना बस पड़ेगा। आप घर दे रहे घर आलीशान मिल रहा है बर्फ फ्री में। तो जो ये एंटिटीज होती हैं, इनका भी ये होता है कि भाई जहाँ पर इनको कमजोरी मिलती है, हो। वहां पर ये अपना घर कर लेती हैं। हम्म लेकिन जहां पर इनको चैलेंज मिलेगा, कहेगा भाई हमारे लिए और बहुत है। तो हो सकता है यानी कि कि कोई ऐसा एंटिटी उनको भी रहने के लिए कुछ चाहिए अपनी हाँ, जिंदगी। एंटिटी को परेशान करने के लिए। हाँ अब देखो ना, कई बच्चे होते हैं, हम स्कूल्स में भी मूवीज में देखते हैं, स्कूल्स के बच्चे होते हैं जिनको बुली किया जा रहा है, हम्म और वो हो रहे हैं बुली, अच्छा। हो रहे हैं ना बुली, उनको तंग कर रहे हैं, वो दुबक कर बैठे हैं, वो तंग किया जा रहा है। हम्म फिर दिखाते हैं कि एक दिन फिर वो फट पड़ते हैं, मतलब उल्टा उनका जवाब आता है पुलिस को, तो फिर वो बुली उससे डरने लग पड़ते हैं। हम्म वही बच्चा है, वही सब कुछ है, फर्क क्या है ओरा का। और रखा। वो डर रहा है, वो हैवी हो रहे हैं। हम्म एक बार वो फट पड़ा, उसने जवाब दे दिया, अब वो से डर रहे हैं। अब हम्म, उसका और क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हाँ तो ये एंटिटीज के साथ भी होता है ना, इसलिए कहते हैं कि जितना हम, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हनुमान चालीसा ही पढ़ेंगे तो तभी हमें जाके इन चीज़ों से बचाव मिलेगा। बस परमात्मा का नाम लेना ही, परमात्मा को याद नहीं करना होता। कोई, मैंने जैसे पिछले पॉडकास्ट में भी भाई से बात की थी
अनिमेश भाई से कि भाई आप परमात्मा का नाम नहीं भी ले रहे, आप कहोगे कि मैं लिख के देता हूँ कि मैं किसी परमात्मा को नहीं मानता, लेकिन आप सारे दिन अच्छे कर्म कर रहे हो, वही परमात्मा की भक्ति है, हाँ, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो ये तो वही था एक ऐसा किस्सा जहाँ पर बेवकूफ़ी थी, बेवकूफ़ी थी। रिपीटेटिव जिसे कहते हैं ना, ऑफेंस था, हम्म। है ना। वो मुझे अब शब्द याद नहीं आ रहा है इनके लिए ना, वो स्पेशल एक मतलब लीगल टर्म होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आ जाएगी तो बताऊंगा। रेपिटेटिव ऑफेंसिव तो मैंने वर्ड यूज़ किया, इसके एक स्पेशल एक होता है वर्ड, कमेंट में बता देना भाई, अगर आपको, आप में से कोई लॉयर हैं या कोई आर्म फोर्सेस में है तो। खैर चलो, अब ये भी अच्छी बात है कि इनका छुटकारा हो गया, अब इनका छुटकारा तो हो गया, और शराब से भी हो गया छुटकारा। शराब से भी वो भी छुटकारा। प्रेत से कम थोड़ा, शराब। अ, अच्छा भला इंसान होता है, शराब पी के लड़ाई कर लेता है। नहीं, वो मतलब एज एंजॉय पीते थे। एंजॉय, जो हाँ। स्टार्ट तो एंजॉय से होता है। हाँ, मतलब ये चार दोस्त मिल गए, वैसा मतलब कि उनको लत नहीं था कभी, लेकिन बार बार उस जगह पे जा करके पीना, और मतलब एज ए मतलब कि जैसा तो मैंने पहले बताया कि इस्लाम में जैसे अगर उनके मान्यता से कि शराब को हराम माना जाता है, तो उस नज़र में आप उस जगह पे जाके पी रहे हो। चलो मैं ये मानता हूँ कि हाँ। वो एंजॉय के लिए पीते थे, लेकिन आप मुझे, आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए हाँ। कि अगर वो शराब की जगह शरबत पीते हाँ, तो क्या होता ऐसा? ऐसा तो तब नहीं होता, हम बस, ऐसा, वही है। अब चाहे एंजॉय करने के लिए महीने में एक बार पियो, ट्रिगर कहीं पर भी हो सकता हाँ। है ना। मतलब कि बम लेके घूमोगे कभी तो फटेगा ना। हाँ, ये तो बात है। ये तो नहीं है ना कि भाई मैं तो बस हफ्ते में एक बार बैग में बम लेके जाता हूँ, फटना नहीं चाहिए। वो तो जो रोज लेके जाते हैं उनका फटेगा, इस चीज की गारंटी थोड़ा है कि आप हफ्ते में एक लेके जा रहे हो तो नहीं फटेगा, रोज वाले का फटेगा फटेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं। हो सकता है कि रोज वाले का कभी कभी बची जाए, तो एक दिन जिस दिन आप लेके जा रहे हो वो फट जाए। हम्म। यानी कि आप अगर तबाही का सामान साथ में लेके जा रहे हो और ये बहाने खुद को बना रहे हैं कि मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो ओकेशनली पीता हूँ, ये करता हूँ, मतलब मौत कभी भी आ सकती है, वो तो मतलब कभी मौत भी आ कभी भी आ सकती है। सकती है, हाँ। लेकिन वो उसको उसको कितना कितना आपने खौफनाक बनाना है, अपने लिए कितनी मुश्किलें पैदा करनी है, आप पर डिपेंड करता है। हाँ जी। ठीक है, तो खैर इस पर काफ़ी लोग गालियां भी निकालेंगे कि भाई हम पीते हैं, हम कैसे हैं वैसे हैं, लेकिन भाई हम्म। सबको पता होता है कि बुरी चीज़ है, क्योंकि अगर ना हो तो फिर लोग ये थोड़ा कहेंगे हमने छोड़ दी पीनी। बड़े लोग कहते हैं ना, बुरी चीज़ अच्छी चीज़ को थोड़ा छोड़ा जाता है, छोड़ा तो बुरी चीज़ को हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं भाई, अगले किस्से पर बढ़ते हैं। आप अगले किस्से के बारे में बताइए कि कौन सा अगला किस्सा एक किस्सा हमारी घर का है। है। एक अंकल जो है, वो, उनका कारोबार है कि वो गाड़ियाँ चलवाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, हाईवा वगैरह चलवाते हैं। उनका काम ऐसा है कि वो रात में बालू वगैरह लोड करवाते हैं नदी किनारे, और ईटा वगैरह जिनको भी ज़रूरत रहता है उनसे कांटेक्ट करता है और वो पहुंचाते हैं। तो अभी जानते हैं ये थोड़ा बालू ये सब जो है, थोड़ा कारोबार जो है थोड़ा सा 2 नंबर धंधा में आता है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा होता है। तो उनका थोड़ा रिस्क रहता है ये सब चीज़ में। तो उनका कितने बार कभी कभी गाड़ी ब्रेक डाउन पड़ गया, या कभी पंचर हो गया, कुछ भी गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी अगर दिक्कत हो गया किसी सुनसान एरिया में, सुनसान एरिया से जाते हुए कहीं बालू अगर निकालना है या ईटा वगैरह से लोड करवाना है रात के रात टाइम में, तो उनको कभी कभी खुद से घर में उठ करके अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल ले करके और नदी तरफ जाना पड़ता था, या कभी उस एरिया में जाना पड़ता था जहाँ से वो निकाल रहे हैं। तो एक बार उनके साथ हुआ क्या था कि वो गए हुए थे अपने गाड़ी, उनका फ़ोन आया कि ब्रेक डाउन हो चुका है, तो आप थोड़ा सा आइए, आपको देखना पड़ेगा। वो गए अपने गाड़ी निकाल करके, और जाते जाते फिर वहाँ तक आप जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने गाड़ी वगैरह को मरम्मत करवा दिया। उसके बाद फिर दोबारा जब बालू लोड करने की बारी आई, उनके जितने भी लेबर मजदूर थे वो सारा बालू लोड कर रहे थे, और वो एक जा करके उन्होंने सोचा कि 1.5-2 घंटे लगेंगे इसे लोड करने में, तब तक मैं जाके थोड़ा एक चबूतरा बना हुआ था वहाँ पर, वो बैठ गए थे। वहाँ से नदी भी बह रही थी, और बैठने के बाद लगभग 100 मीटर मतलब 50 मीटर का डिस्टेंस होगा जहाँ पे उनका बालू वगैरह लोड हो रहा है, गाड़ी वगैरह जहाँ पे है, और वहाँ से वो सारा चीज़ देख रहे हैं। देखने के बाद हुआ क्या ना कि उनको पता था कि हम यहाँ अकेले बैठे हैं, और बैठ और जब वो बैठ गए हैं उसके बाद दाहिने साइड में उन्होंने देखा कि कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और उनसे ऐसा बात कर रहा है कि लग रहा है कि वो पहले से इस जगह में आया हुआ है, बहुत पहले से यहाँ पे रह रहा है, इसका घर ही आसपास होगा। तो उन्होंने भी बात कर वो भी बोला कि मैं भी गाड़ी चलवाता हूँ, मेरा भी गाड़ी अभी यहाँ पे लोड हो रहा है।
बोला इसी जगह पे लोड हो रहा है, आप जहाँ लोड करवा रहे हो ना इसी जगह पे लोड हो रहा है, इसके जस्ट दूसरे साइड में। तो बोले अच्छा, उनको लगा कि होगा कोई मेरे ही जैसा आदमी, ये भी कारोबार करता होगा। तो कुछ कुछ किस्सा इसी तरह का आगे मतलब बात कर हो रहा था वो लोग दोनों में किसी चीज़ को लेकर के। अचानक मेरा अंकल को ध्यान आता है कि आधा घंटा हो गया है, ये बोल रहा है कि मेरा गाड़ी भी लोड हो रहा है, मेरा गाड़ी लोड हो रहा है तो सारा चीज़ का आवाज़ दे रहा है, अब ईटा वगैरह लोड हो रहा है तो गाड़ी में गिरने की आवाज़ आ रही है, उसके अलावा तो किसी और का कुछ सामान लोड होने का तो कुछ आ ही नहीं रही आवाज़। तो जब उनसे वो नॉर्मल वे में जब बात कर रहे थे, जो उनके बगल में जो लग रहा था कोई बैठा हुआ है और सच में कोई बैठा हुआ था, तो जब वो बात कर रहे थे ना तो वहाँ तक वो बहुत अच्छा से बात कर रहा है, लग रहा है कि एकदम पूरा अच्छा व्यक्ति है एकदम। जैसे ही जब उनसे पूछा जा रहा है कि कहाँ भाई तुम्हारा गाड़ी है कहाँ, वो तो दिख ही नहीं रहा है, तुम्हारा गाड़ी किस जगह पे है, हमको बताओगे तब तो, क्योंकि वो भी उस एरिया के चप्पा चप्पा जानते थे, क्योंकि उनका एक दिन का काम नहीं था, वो बार बार जाते थे उस जगह पे लोड कराते थे। एक दिन ऐसा ही इंसिडेंस हुआ उनके साथ कि उनको जब बोला कि कहाँ है भाई तुम्हारा गाड़ी कहाँ पे लोड हो रहा है, अब हम निकलेंगे अब यहाँ से, तो वो गुस्सा से उनका तरफ देखने लगा, हो रहा है यहीं पे लोड हो रहा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम बोल रहा है, तुम बात को मत पलटो, ऐसे से उनको बोलने लगा, मतलब थोड़ा डांटने टाइप का स्वभाव में वो आ गया। तो अंकल भी सोचे कि रात बिरात का टाइम है क्यों हम किसी से बहस करें, होता होगा कहीं इनका गाड़ी लोड होता होगा। और जैसे ही उनका गाड़ी लोड हो चुका था, वो जब जैसे ही ट्रैक्टर मुड़ा पीछे और जब उनका लाइट पड़ा उनके सामने, तो जैसी लाइट पड़ा ना तो बगल वाला व्यक्ति अचानक गायब हो गया। अच्छा। अचानक गायब हो गया वो भी सोचे कि अचानक कहाँ ये गायब हो गया है। और जब गाड़ी मुड़ करके फिर वो बाएं साइड में चली गई, गाड़ी का लाइट जब इनके तरफ से हट गया तब फिर वो अचानक दिखाई देता, मतलब अचानक फिर वो आके सामने बैठ गया, मतलब सिर्फ गायब हो गया था उसी जगह पे। तो अचानक वो आ गया। तो एक व्यक्ति जो है नदी किनारे जो अक्सर है ना थोड़ा सा सीढ़ी टाइप का बना हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पर ही छठ पूजा जब हमारा होता है तो वहाँ से ही बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं। तो एक व्यक्ति आ रहा था सीढ़ी से उतरते हुए, आ रहा था, वो उनको जानता था, उनका नाम था मतलब राजू नाम था उनका, जो जिनका गाड़ी चलता है। तो उनको बोला कि राजू भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं अभी? तो बोला कि बस बैठे हुए हैं, गाड़ी हम लोड करवा रहे हैं, अब बस यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी अभी तुरंत मुड़ करके गया हुआ है, अब हम पीछे से मेरा गाड़ी है ये मोटरसाइकिल, मैं यहाँ से जाऊँगा। तो बोला कि ठीक है, तो अकेले इतना रात में आपको बैठने का क्या ज़रूरत है यहाँ पे, आप चल जाइए, गाड़ी स्टार्ट, आप चला गया आपका गाड़ी लोड होके। बोला कितना देर से बैठे हुए? बोला 2 घंटा हो गया। गाड़ी कितने देर पहले निकली है? तो आधा घंटा हो गया। तो आधा घंटा में आप इतने देर बैठे हुए हैं तो अब चले जाइए आप। तो बोला इतने आप अकेले इतने देर यहाँ पे कर क्या रहे हो? तो वो बोला कि अकेले कहाँ है, बगल में तो है ये। बगल में उनको दिखाई दे रहा है कि बगल में है, वो भी उनको देख रहा है, ये भी उनको देख रहे हैं, लेकिन जो सीढ़ी पास खड़ा है जो व्यक्ति उनसे इतना सवाल कर रहा है उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि बगल में कौन बैठा होगा। तो बाद में वो बोलते हैं कि कहाँ आपके बगल में कोई बैठा हुआ है? बोले क्या बैठा हुआ है इनके पास? और उसके बाद फिर एक सीन जब वो भी देखे तो वहाँ पे देखे कोई वहाँ पे फिर वहाँ पे नहीं है। तो उनके साथ ये रियल इंसिडेंट्स हुआ है कि सुनील भाई, एक ऐसा होता है कि कहा जाता है कि अगर आप किसी भी आत्मा से अगर आप डरते हो तो वो और भी ज़्यादा उस मतलब कि प्रेजेंस वो दिखाती है, आपको डराने का प्रेजेंस वो अब ज़्यादा शो करेगी। अब देखो कि राजू अंकल के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो शांति से बैठे हुए हैं और अपना गाड़ी लोड होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और अचानक से एक व्यक्ति का आवाज़ आता है कि मेरा भी गाड़ी यहाँ पे लोड हो रहा है। दोनों एक दोस्त की तरह बात को चर्चा कर रहे थे। उनको वहाँ तक भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच में मतलब आदमी है या फिर कोई और है। तो और जैसे ही जब उनको वहाँ पे पता चला कि सच में ये तो गड़बड़ वाली चीज़ है और वो कोई आत्मा ही होगी, आदमी तो था नहीं क्योंकि वो बार बार गायब हो जा रहा है। और उसके बाद फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। जाने के बाद फिर पीछे मुड़ करके उन्होंने देखा नहीं, अपना गाड़ी स्टार्ट किया और वहाँ से वो चले गए। तो बात इसमें भी ये आता है सुनील भाई कि जो भी आत्मा रहती है, हमें मतलब कि अगर थोड़ा-सा भय भी लगता है तो हमें मतलब वहाँ पे साबित नहीं करना है, मतलब कि कुछ वैसा टोकना भी नहीं चाहिए कि मतलब कि सच में मतलब कि हमें मतलब आपका प्रेज़ेंस होने का कुछ सबूत मिल रहा है। अगर वैसा होता भी है तो हमें उस जगह टोकना नहीं चाहिए, अगर हुआ भी है तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए। तो यही सब थोड़ा ये किस्सा है कि आखिर में मतलब
आखिर तो वो चले गए, फिर आगे उनके साथ कुछ हुआ नहीं। लेकिन यही एक सवाल था सुनील भाई कि सच में मतलब कि क्या सच में कोई आत्मा मतलब अगर चाह ली तो क्या, अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो क्या वो सच में अटैक कर सकती है आपके? इग्नोर करने के लिए भी मादा चाहिए होता है ना भाई। हाँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अभी मुझसे बात कर रहे हो, अभी आप बात करते करते थोड़ा ध्यान आपका इधर उधर जाता है, हाँ। अचानक से मेरी तरफ देखोगे मैं गायब हूँ, हाँ नजर, हाँ ये भी। फिर अचानक आप सोचेंगे कि क्या हुआ, फिर बात करते करते ध्यान देंगे मैं दिखूंगा आपको, दोबारा दिख जाऊं। हाँ। तो सोचो कि कितना कितना आप अब आपके मादा पर डिपेंड करता है, आपके जिगरे पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर बैठे रहोगे, यहाँ से निकल जाओगे। ये तो ये बात हर है। एक का नहीं होता, जो खास तौर पे ये जंगल बियाबान और नदियों के आसपास तो ये चीजें होती हैं। हाँ। कि आपको पता है कि एक्सीडेंट्स हो गए, डूबना नदियों में, यहाँ की जो अतृप्त आत्माएं होती हैं घूमती रहती हैं। और जो शहरों के लोग के बनिस्बत जो गांव के लोग हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन उसमें मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को, जो बिलीव तो सब बड़े करते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों के साथ अडेप्टेशन हो जाती है इनकी। कि भाई अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आ भी रही है तो हाँ ठीक है, मतलब मेरे जैसे मैंने अपना जो हमारे घर का ही, मतलब मेरे नानका परिवार का एक किस्सा है, इससे मुझे याद आया, मतलब कि उसके अगर छोटी सी रेफरेंस हो तो, जब गांव से शहर आए थे तो घर का नहीं पता था, और उस घर में एक एक एंटिटी थी, और वो ड्यूरिंग डिलीवरी या प्रेगनेंसी उसकी डेथ हो गई थी, तो चुड़ैल बन जाती है इसमें। ड्यूरिंग पीरियड मतलब वो डिलीवरी या प्रेगनेंसी, मुझे अब नहीं पता कि प्रेगनेंसी थी या डिलीवरी थी। हाँ। तो तब वो आत्मा थी तब से। तो जब वो पहले तो वो छोटी मोटी हरकतें होती रहती थी कि चोट लग जानी बच्चों को, नानी जी को भी चोट लगी। और जब वो उसकी प्रेजेंस जाहिर होगी, पता लग गया कि वो है, तो अब क्या होती थी कि वो नानी जी बताते हैं कि कई बार क्या होता था कि जैसे वो पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उनके पीछे बैठ जाती थी। उनके पीछे आ जाते हाँ, थे जैसे वो। बंद लाइन में बैठ के। हम्म। अब नानी जी कहते हैं मुझे पता होता था, शीशे में नजर आता था, बिल्कुल नजर आ रही थी अच्छा। खूबसूरत, मतलब कोई कुरूप नहीं था। हाँ। बिल्कुल मतलब काले घने बड़े बाल थे काले, और ऐसे बिल्कुल ऐसे देखती थी। लेकिन उनको डर नहीं लगता था नानी जी को, मतलब नानी जी ऐसे थे, उनको कभी प्रेतों से डर, मतलब गांव में भी हो सकता हो, अब वो है नहीं इस दुनिया में शायद, मैंने थोड़ा सा लेट पॉडकास्ट शुरू किया। अगर ऐसी होती तो उनसे कई बातें होती, तो जो हमें ये मेन किस्सा पता है, जिसके बारे में सारे घर वालों को भी पता है, तो उनको कभी होता नहीं था, मतलब ऐसा कि भाई अब लेट से, अब हम भाई बैठे हैं कहीं पर, अचानक पीछे पता लगे कोई प्रेतनी बैठी है, तो हम तो रॉकेट बनाएंगे ना सीधा। हाँ ये तो बात है। जिस डायरेक्शन में भी स्पेस में लगा वो उड़ते जाएंगे वहां पर भाई, है ना। तो कहने का मतलब है कि मादा माता। जिगरा जिगरा बहुत करता है। और जितना आप इनसे नहीं डरते, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट डिपेंड्स कि वो स्पिरिट कितनी इवल है। एविल है, उस पे भी ये डिपेंड करती है अब कि एक इंसान है जो, जिसने कोई कत्ल किया है, लेकिन वो हाँ। उसने कत्ल मजबूरी में किया, लेट्स से सेल्फ डिफेंस में किया। हम्म। अब आपके सामने उस आदमी को खड़े कर दो, एग्जाम्पल के तौर पे, कि आप दो आदमियों को खड़े कर दो और आपको ये पता लगेगा कि ये दोनों आदमियों ने कत्ल किया है। अच्छा। पहले तो आप उन दोनों से डरोगे, दोनों से डरूंगा। लेकिन पता लगेगा कि इस आदमी ने सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया था, कोई इसको मारने आ रहा था, और ये अपनी खुद की खुद की जान आत्मरक्षा बचाने के के लिए लिए। वो। और दूसरे का आपको पता लगेगा कि ये तो हैबिचुअल है, अच्छा ये कि भाई भी आदत इसको तो है। मारने का मजा आता है, ये तो हाँ। सीरियल है। तो फिर आप किससे डरोगे? मैं तो सीरियल किलर से डरूंगा। डरोगे ना। हाँ। अभी एक सेकंड पहले आपका परसेप्शन क्या था? दोनों से डर रहे हो, हाँ। कातिल है, यानी कि इसको उल्टा समझो कि एक समय आप पहले दो आत्माएं आपके आप सामने खड़ी हैं, हाँ। एक पॉइंट पे दोनों से डर रहे हो कि ये दोनों आत्माएं प्रेत है, लेकिन एक ही पॉइंट में आपको पता लग गया है कि इस प्रेत का बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, कोई लड़की है उसके साथ गलत हुआ, तो दूसरे जो प्रेत है वो तो बहुत बड़ा क्रिमिनल था। अब आप किससे डरोगे? प्रेत होते हुए भी आप दूसरे से डरोगे। उसमें भी हम उस चीज से डरेंगे हाँ। जिसकी उसकी क्लैरिफाई कुछ। हाँ। हाँ। तो ये सब कुछ सोचने समझने पर होता है ना, हम्म। परसेप्शन जो होती है क्रिएट होती है। तो भूतों की परसेप्शन तो सब डरते हैं, लेकिन अब हर कोई भूत तो ये सोचता नहीं ना, "ओए, मैं इसको डराना मैंने"। हम्म। हाँ, और कोई काम नहीं है। कई 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 बार आप कहानी किस्सों में भी सुनते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि कुछ स्पिरिट्स होती हैं जो कुछ बताने की कोशिश करती हैं, हाँ। है ना। हम्म। कुछ बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बता नहीं पाती। वो अपने आप बारे में बताती हैं कि मैं मरा कैसे, मरी कैसे, मुझे जस्टिस दिलाया जाए, ऐसे दिलाया जाए, लेकिन लोग डरते हैं। हम्म। तो ये भी सब कुछ चलता है। खैर वही बात है कि जैसे आप बता रहे हैं, आपके अंकल, ही हम्म। मादा था उनका, उनको हाँ। पता होते हुए भी वो आराम से बैठे रहे, और
एक उन्होंने बड़ी अच्छी चीज की कि पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीछे मुड़ के उन्होंने देखा नहीं, उन्हें तो पता नहीं ना था कि वो सच में कुछ और है। वो नॉर्मल आदमी सोच रहे थे कि मेरा काम जिस तरह हो रहा है तो और व्यक्ति भी इस तरह से करवाता होगा, अपना गाड़ी लोड करवाता होगा। उन्हें लेकिन संदेह धीरे धीरे होने लगा कि मेरा गाड़ी कहीं से आवाज़ आ रहा है लोड होने का, लेबर मजदूर जो है हाथ चला रहे हैं, ईटा वगैरह गिर रहा है, बालू वगैरह लोड हो रहा है, बाकी इसके अलावा तो कहीं और आवाज़ ही नहीं दे रही है उस तरह। और वो बोल रहा है कि दूसरे साइड में मेरा गाड़ी वहाँ पे लोड हो रहा है। और वो जब पूछने की कोशिश करते थे तो उससे मतलब कि रूढ़ व्यवहार में थोड़े गुस्से टाइप का शक्ल बना करके उनको मतलब डांटने टाइप का बात करने लगा कि बार बार क्यों पूछते हो कहाँ है, मेरा गाड़ी हो रहा है लोड, क्यों बार बार पूछ रहे हो मेरे से। तो वहाँ तक भी उनको तो लगा कि हो सकता थोड़ा सा इसका माइंडसेट सही नहीं होगा या थोड़ा अलग स्वभाव का ही आदमी है, तो वो ज़्यादा उस चीज़ को फिर बात को आगे नहीं खोदे, वो बस वहीं तक वो रहने दिए। बाकी तो फिर जब गाड़ी लोड हुआ, उनकी जब गाड़ी की हेडलाइट की जो रोशनी उनके सामने पड़ी तो बगल वाला तो आदमी गायब हो गया। और उसके बाद फिर जब जैसी ही रोशनी फिर जब गाड़ी मुड़ के आगे गई तो फिर वो दोबारा दिखाई दिया वो। और फिर आपने मैंने तो आपको बताया कि सीढ़ी के पास से जो दोबारा जो दूसरा व्यक्ति जो था, जो मेरे अंकल को बोला कि आप यहाँ कर क्या रहे हो इतनी रात के टाइम में, और आप अकेले इतने रात में बैठे हुए, गाड़ी तो लोड होगी, आप यहाँ से आप जा सकते हो, आप इतनी रात को बैठना सही नहीं है। तो बोले कि हम लोग तो 2 लोग हैं, क्या यहाँ पे इनका घर यहीं पे है। तो वो बोला कि कहाँ कोई है आपके बगल, आप ही तो सिर्फ अकेले बैठे हुए हैं। तो आखिर उस समय के लिए तो उनको भी लगा अजीब, लेकिन जब देखा कि सच में नहीं है, वो गायब भी हो चुका है। और दो, क्योंकि जनरली होता है सुनील भाई कि आप अकेले जहाँ रहते हो और सिर्फ एक रहता है ना कि आपकी मतलब कि सिर्फ आप ही की निगाहें, बस आप किसी से बात कर रहे हो तो जो भी अगर आत्मा अगर किसी का रूप लेके बैठी हुई है और आपसे बात कर रही है तो उसका ध्यान सिर्फ आप पे, लेकिन जैसे ही वहाँ पे एक और पर्सन आ जाता है तो उस बीच के लिए वो वहाँ से गायब हो जाती है। उस केस में वहाँ पे ऐसा हुआ था। सुनील भाई एक और किस्सा याद आ रहा है कि बहुत सा आत्मा ऐसा होती है जिसको सूर्य का रोशनी की भी आदत पड़ती है, वो रात के अंधेरे में भी दिखाई देती है और सूर्य के रोशनी की भी उसको आदत हो जाती है। बहुत आत्मा ऐसे होती है सिर्फ इसको रात में ही दिखाई देती है। एक किस्सा ऐसा हमारा था कि झारखंड राज्य में ही बड़का गांव ऐसा एक जगह है, वहाँ पर बीच में मतलब नाम ही से पता चल रहा है कि बड़का गांव मतलब वो बड़ा सा गांव है, पूरा गाँव का समूह है वहाँ पे। तो उस जहाँ से रास्ता बना हुआ है, अभी तो रोड वगैरह सारा बन चुके हैं वहाँ जाने के लिए उस गांव में, तो जो वहाँ से जो रास्ता क्रॉस करती है ना, उस बीच में बहुत घना जंगल आता है। वो लगभग रहता है 15 किलोमीटर तक वो लगातार वो जंगल रहता है, उसके आगे फिर वो गांव आती है। तो एक बार मेरे पापा के साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि वो बड़का गांव से वापस आ रहे थे, अपने घर आ रहे थे। तो अपने घर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि अचानक रास्ते में चलते चलते और थोड़ा पानी वगैरह जैसे किसी को पीना रहता है वो, तो एक जगह वो रुके थे, वो एक जगह रुके, उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि जंगल के किनारे एक पेड़ है और वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है। बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है और अजीब तरीके से मेरे पापा को देख रहा है। वो सोचे कि जिस तरह गांव में कैसे होते हैं कि आप बूढ़े देहात के व्यक्ति को आप देखते हो, बूढ़े आदमी को पूरा सेम टू सेम वैसा दिखाई दे रहा है। और बहुत मतलब मतलब सीधा खड़ा है और आंखों में आंखें डाल के मेरे पापा को वो देख रहा है। मेरे पापा सोचे कि होगा कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा। और उसके बाद वो मेरे पापा को इशारा दे देता है, इशारा करता है कि आओ ना लकड़ी काट लेना, इस तरह बोल रहा है, आओ ना लकड़ी काट लेना, इस तरह करके वो बोल रहा है। मेरे पापा को समझ में आया कि झारखंड है, झारखंडी भाषा वो बोल रहा है कि आओ ना मतलब आई ने लकड़ी काट ली हो, इस तरह करके बोला जाता है। तो मेरे पापा को थोड़ा अजीब लगा कि बूढ़ा पागल तो नहीं है। वो जैसे ही फिर अपना बाइक में चाबी डाले स्टार्ट किए, अब देख रहे हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। और लगभग ये सुबह का टाइम था, 8:30 से 9 का टाइम था ये सुबह में। तो इसमें भी एक इंसिडेंस ऐसा होता है सुनील भाई कि क्या सच में किसी किसी आत्मा को सूर्य के रोशनी में आदत पड़ जाती है, वो सच में लोगों को उस समय दिखाई देते हैं, थोड़ा देर के लिए अपना प्रेजेंस को अनुभव कराते हैं क्या? ये तो एक मिथ है ना कि रात के समय में, हाँ जो आप देखो दोपहर के समय में भी, हाँ। जो ये खास तौर पे गर्मियों के दोपहर, अब आप सोचोगे कि वही दोपहर में कैसे, बात रात या दिन की नहीं होती, बात होती है
सन्नाटे की बात होती है पॉपुलेशन के कम होने की। अच्छा। कभी आपने ये देखा कि बहुत भीड़ भड़क्का और वहां पर कोई किसी के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई ना, समय कुछ नहीं, वो क्योंकि सन्नाटे एरिया ही। सन्नाटा है। अब आप इमेजिन कीजिए, अ, गर्मियों की दोपहर को इमेजिन कीजिए, सब शांत होता है जैसे रात को होता है। लोग घरों में या सो रहे होते हैं या धूप की वजह से दुबक के अपने घरों में बैठे होते हैं। हाँ। बाजार खाली होते हैं, इतनी गर्मी में कौन बाजार में निकलेगा। उसकी वजह से जो दुकान वाले होते हैं वो भी घर में खाना खाने चले जाते हैं, या दुकान होती है तो उसके शटर थोड़े से डाउन कर लेते हैं, नहीं भी करते तो दुकान के अंदर ही होते हैं। वो सन्नाटे एरिया से। सन्नाटा हो जाता है। अब सन्नाटे में सबसे ज्यादा, जैसे मुझे एक याद आया ऐसे किस्सा, मेरे फ्रेंड फ्रेंड मतलब नोन है मेरे, और ये हमारा जो सिटी है उसके पास ही एक कस्बा पड़ता है कादियाँ, और उसके बीच में एक नहर है। अब नहर का मैं स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर हादसे होते हैं, लोग डूब के मरते हैं, कुछ 100 तरह की चीज़ें होती हैं ना, मर्डर करके भी मार दिया जाता है, काफ़ी कुछ वहाँ पे ऐसा किसी मतलब भी नहर में, किसी भी, मतलब नहर, हाँ नहर वगैरह में ज्यादातर दिखाई देता है, मतलब कि किसी का भी डेड बॉडी होता है, डेड बॉडी कितनी निकलती है। अब जैसे हमारे वो उधर भाखड़ा की नहर है, वहां पर ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पर डेड बॉडीज ना मिले। मतलब डेड पर बॉडी डे, नहीं कह रहा मैं, हाँ डेड बॉडीज डेड बॉडी मतलब पर डे पर डे, 2 4 10 12 15 20 25 30, एक दिन में कई बार 40 40 भी मिलती है। बहुत लंबी नहर है, और उसकी वजह से मतलब, कहने का मतलब जिसने सुसाइड करना होता है ना, इसको पता है कि भाई मुझे कोई बचा भी ना सके, मैं कूद तो गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे देख लिया और वो मुझे बचाने के लिए कूद दिया और मुझे बचा दे, क्योंकि वो नहर का फ्लो तेज है। तो वहां पर कोई हिम्मत, मतलब खुद कोई हिम्मत नहीं करता कि भाई मैं अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचा दूंगा। उसको पता है कि भाई यहाँ पर नहीं बचाव होगा। जिस पॉइंट पे आकर उसका बहाव तेज होता है वहां पर सुसाइड बहुत होते हैं। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है, फ्लो धीरे धीरे होता है, तो फिर गोताखोर जब देखते हैं तो फिर उनको निकालते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहरों का जो थोड़ा सा, अब उसमें ना, ये मेरे मेरे जो नॉन है, तो ये स्कूटर पे जा रहे थे, घर अपने वापस जा रहे थे, और रास्ते में इनको है ना कि लेडी लिफ्ट देती है, और उसकी होगी एज कुछ 40 42 के आसपास होगी। 40 45 के आसपास उसकी है। हाँ, तो वो बिठा लेते हैं, भाई ठीक है। अब ना वो पूछते हैं कि कहाँ तक जाना है मैडम, तो वो जगह का नाम लेते हैं कि यहाँ पर मुझे उतार देना। अब वो ना खुद ही बोलना शुरू कर देती है कि मेरा मेरा ससुर मुझे बहुत परेशान करता है, मेरा पति बड़ा मुझे पीटता है, मैं अपने परिवार से बड़ी परेशान हूँ, मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ उनसे। अब ये जैसे थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बंदा ना, कई 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 लोग हैं, अब देखते हो बस में वो बिना पूछे में वो बोलना शुरू करते हैं। बोलना बस में शुरू कर बैठोगे देते हैं। खुद बात करने की कोशिश करते हाँ हैं, हाँ ट्रेन में बैठोगे मेरे जैसे लोग होते हैं भाई, वो कहते हैं भाई जब तक कोई बात शुरू, खुद ब खुद ही, फिर हमारे पास एक ही हथियार रहता है हूँ करने का, हाँ यही का, ये तो है, नहीं बड़ी गलत बात है, इससे ज्यादा क्या कह देंगे, है ना। तो वो भी ऐसे करते जा रहे थे कि हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, मतलब रिश्तेदारों से बात करनी चाहिए, बीच बचा जाएगा। और जब वो उस अड्डे पे पहुंचते हैं ना, तो कहता है कि मैडम आपका अड्डा आ गया है, पीछे देखते हैं, कोई नहीं, गायब। गायब। वाह। अब ये भगाते हैं स्कूटर, घर जाते हैं, 2 3 दिन को बड़ी तेज बुखार रहता है। तो हो सकता है कि जो औरत बात करती है वो बेचारी नहर में डूब के मर गई हो, छलांग लगा के आत्महत्या की हो, जो अपने ससुर से अपने पति से परेशान थी, मार पिटाई होती थी। तो जो आप दिन की बात कर रहे हो ना, कि कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं, कुछ ऐसा उनको कोई वो कोई ऐसा उनको कोई है नहीं है कि भाई दिन में आओगे तो जल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये समय, और फिर वही बात ओरा की बात होती है, समय और ओरा दोनों की बात होती है। अब हम इस चीज़ की गारंटी थोड़ा ले सकते हैं कि भाई हमारे सामने चलती हुई कोई भी अगर चीज़ आ रही है, हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, वो पक्की गारंटी थोड़ा कि वो इंसान ही होगा। हाँ ये भी एक प्लस पॉइंट है। गारंटी थोड़ा है कि वो नहीं। इंसान ही होगा। हाँ। हमने उसको हमने उसको इग्नोर किया, उसने हमको इग्नोर किया, लेकिन अगर कहीं हमारा ओरा वीक है, अब हम घर से बहुत लड़के जा रहे हैं, घर से बहुत परेशान जा रहे हैं, या किसी पॉइंट करके ओरा वीक है, कुछ भी ना हो, मानसिक परेशानी ना हो, वैसे ही मतलब जैसे मैंने आज आपको क्या कहा, हमारी बात हो रही थी ना, तो मैंने कहा यार मुझे ना आज अपनी थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि मैं कभी मेरे सोफे पर नींद नहीं आई, आज है ना। आपको तो आज मुझे होश ही नहीं था, सुबह मैं आया हूँ और 4 घंटे मुझे कोई होश नहीं है कि मैं कहाँ पर पड़ा हूँ। तो जब मैं उठा हूँ, भवेश भाई को पता है, मैं उठ के, मेरा मतलब आप मुझे नींद की 10 गोलियां खिला दोगे और उसके बाद मैं उठूंगा ना, मैं बिल्कुल अपने एक्यूरेट सेंसेस में होता हूँ।
पूरी आपको फ्रेश उस हाँ बिल्कुल एक्टिवेट सेंसेस में होता हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था यार, बोलना किसी और को हेलो, बोल किसी और को रहा हूँ। आपको उस समय पता हाँ नहीं चल रहा है कि वो मैं किसी हाँ किसी को सोच करके बोल रहा हूँ, कोई और दूसरा हाँ, व्यक्ति है। विकास भाई वो चाय दे रहे हैं, मैं 2 मिनट रखा हूँ, क्या करना है, वो खड़े क्यों भाई मेरे सामने साइड तो ऐसा। ऐसा आपको इंसिडेंट? हाँ तो मतलब ऐसा नहीं कोई इसमें पैरानॉर्मल है, यानी कि उस समय मेरा जो बॉडी है थोड़ी सी वीकनेस महसूस कर रही है, या फिर बीपी लो हुआ, कुछ हुआ। हाँ अब कोई ऐसी जो एंटिटीज होती है ना, जो शैतानी एंटिटीज होती हैं, वो ऐसे शिकार ढूंढती हैं। एक 24 घंटे में इंसान का कोई भी एक वीक पॉइंट आ सकता है, हम्म, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि बाकी आप सारे दिन क्या कर रहे हो, है ना, वो बाकी आप सारे दिन क्या कर रहे हो। हम्म, अब आप सारे दिन उसके बाद खुराफात करोगे, गलत काम करोगे, नेगेटिव काम करोगे, उसको कहें ये ठीक है, हम्म। यही तो मुझे चाहिए था बस, ऐसे काम। अब नेगेटिव एनर्जी को तो नेगेटिव बंदा चाहिए ना, बस इसको तो मैं पकड़ूंगा। जैसे मैंने क्या कहा था कि शराब आप चाहे हफ्ते में एक बार पियो, हाँ, ओकेजनली पियो, शौक से पियो, मजबूरी से पियो, जैसे मर्जी पियो, शराब तो शराब है। शराब तो शराब है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो अमृत बन जाएगी हफ्ते में एक बार पियोगे तो, हम्म, साल में एक बार पियोगे। अब आप, मेरा एक फ्रेंड है, वो भी मतलब पीता है, नॉर्मल ड्रिंक करता है। वो मुझे बता रहा था, मतलब नॉर्मल बात है कि भाई वो अ, उसका जैसे कजन है, उसके ताए का बेटा है, तो कहता है कि यार वो उसका फोन तो नहीं तुझे आया, मुझे भी जानता है किसी काम के लिए फोन। में कहा नहीं मुझे तो नहीं आया। कहता आएगा तो मैं काट दिया फोन और दोबारा उससे बात मतलब करने की जरूरत नहीं। हम्म। तो मैं कहा वो तो चलो नहीं करूंगा, तेरे से मैं जानता हूँ, लेकिन हुआ क्या। वो बताता है भाई शराब पी के आ गया, हमारे घर में हल्ला गुल्ला मचाया, उसके साले साहब भी आए थे, मतलब फ्रेंड के मेरे, उसको भी पीटने की कोशिश की। तो मैंने उसको उसके लिए कहा, मैं कि इसलिए तो भाई मैं कहता हूँ कि शराब नहीं पीनी चाहिए, वो भी पीता है ना, मैं छोड़ दे। जब इंसान का दिमाग घूम जाता है, पी के घूमता है। कभी आपने ये सुना है कि दारू पीने के बाद दोस्ती होगी, लड़ाई हाँ, होती है, सुनी है। लड़ाई, हाँ लड़ाई। बड़ा अच्छा फंक्शन चल रहा होगा, दारू पी के पता लग गया जी भाई जीजा लड़ पड़ा, फूफा हम्म, लड़ पड़ा। कभी ये होगा कि लड़े हुए थे और दारू पी और सुलह होगी। कभी आज तक कभी आपने एग्जाम्पल सुने हुए कि भाई इन दोनों ग्रुपों के बीच इतनी लड़ाई थी और हम्म। दोनों ने सोचा कि आज हम बैठ के शराब पियेंगे और उसके बाद इनकी दोस्ती होगी। कभी सुना है? यही सुना होगा ना कि भाई दोनों ग्रुपों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, शराब पी किसी बात जरूर लड़ाई होगी। हाँ, उसके बाद सुबह में होश भी नहीं। हाँ, और उसके बाद फिर सुबह में या तो कोई कहता मुझे तो पता नहीं, हाँ। तो या तो फिर मुंह लटका के बैठा होता है कि भाई ये क्या हो गया मुझसे। हम्म, तो फिर ऐसे काम करने ही क्यों, जो मतलब कोई शराब का कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई वो हो ना बेनिफिट हो, मैं कह दूं कि भाई पी लो। मैं चलो मेरे कहने से क्या होता है भाई, किसी ने मेरे कहने से छोड़नी है पीनी नहीं है, हम तो डिस्कस कर रहे हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि आपके बॉडी में जो ये डिस्टिल्ड अल्कोहल या फर्मेंटेशन की हुई अल्कोहल, चाहे 1% भी जाए, चाहे आधा परसेंट भी जाए, वो आपके मतलब उसके अपनी बॉडी को टॉक्सिक करना ही करना है। टॉक्सिक करती है वो। तो इसका 1% भी फायदा नहीं है। हम्म, तो ये लोग अलग अलग तरह की वो देते हैं इसके रिगार्डिंग, देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, भाई वो जो चीज़ कंज्यूम कर रहा है उसने अपना तर्क देना हम्म। है ना। हाँ, उस चीज़ को हम अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं, उसमें जो है वो अपना तो उसमें तो देखने को मिलेगी ही कि उसमें क्या है, उसका अपना तो वो साइड शरीर इफेक्ट। खराब करे करे, वो किसी की हाँ पर्सनल, हम किसी को कुछ नहीं कहते, दिमाग भी खराब करती है ना। हाँ। तो वो दिमाग खराब करने से दूसरों को भी इफेक्ट पड़ता हम्म। है ना। अच्छा सुनील भाई, ये अगर मैं आपसे ये कहूँ, कोई व्यक्ति सपने, अगर आप उसके सपने बोलो चाहे हकीकत बोलो, आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई व्यक्ति खुद को अपन सपने में अपने आप को सोता देखा है? मैंने बड़ी बार देखा। हाँ हाँ, जैसे वो इंसेप्शन मूवी है ना, हाँ। कई बार होता है सपनों में भी, कई बार होता है लेवल हो जाते हैं। 2-3 बार मेरे साथ हुआ है कि भाई मैं सपने में उठा हूँ और देखा कि वो भी सपने चल रहा है, वो भी सपने में चल रहा है? वो ही सपने चल रहा है। और आपने कभी ये इमेजिनेशन किया? और उसके बाद एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद एनर्जी वो डाउन होती है। जब आप सपने के दूसरे पड़ाव में अपने आप को देखते हैं ना, पहले पड़ाव में तो कोई नहीं। हाँ। जब कभी भी आप, कई कई लोगों ने देखा होगा, प्लीज कमेंट कीजिए, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि भाई मैं कुछ स्पेशल हूँ। हम्म। बहुत लोगों ने देखा होगा, जब आप सपने के दूसरे पड़ाव से बाहर आते हैं ना, सपने से सपना निकल के जब आपको होश आती है, तब आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। दूसरे पड़ाव से आप जब आते हो तो आपकी बॉडी बहुत वीक, मतलब। जैसे आपने कहा ना कि आपने आप सपने में आपको सोते देखा है, हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलरली सोते, जैसे मानो कि मैं जैसे ये सब चल रहा है, अब हाँ एग्जाम्पल के तौर पे ये ड्रीम है, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे ये ड्रीम है। मैं अचानक से उठा, मैंने अपने आप को पाया सोफे पे। हाँ। अब मैं उठ गया, एक सपने से मैं उठ गया हूँ। अब मैं अपने आप को सोफे में पा रहा हूँ और मैंने कहा सच यार, अच्छा मुझे तो लगा था पॉडकास्ट हो रहा है, हम्म। लेकिन मैं तो अपना यहाँ पर सोफे पर लेटा हुआ था। अब मैं जब उस सोफे से उठा हूँ, अचानक से मेरी दोबारा जाग खुलती है और मैं अपने घर पे हूँ।
हाँ, अपने घर पे हो। फिर वो भी सपना था जो मैं सपने में सोफे पे उठा। अच्छा। इस पॉइंट में एनर्जी बहुत वीक भी बंदे की डाउन हो जाती है, जब ये दो पड़ाव निकल लगते हैं सब। सपने से एक बात याद आया। हमारे नानी बोला करती थी उस समय, हमें कभी ऐसा महसूस किया नहीं है, हो सकता होगा, कि जब भी कोई व्यक्ति अगर सपना देखता है, हमें ऐसा लगता है कि उस समय के लिए हमारी आत्मा जो है निकल करके पूरा ग्राउंड चक्कर मारती है क्या, ऐसा वही चीज हमें सपने में दिखाई देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका रीजन ये है कि अगर ऐसा हो, हम कई बार कहते हैं ना कि इंसान जब सपना लेता है हाँ। तो वो एक तरह का मरा हुआ ही होता है, लेकिन इनहेल एक्सहेल तो कर ही रहा ना। हाँ, मरा हुआ इंसान ठंडा पड़ जाता है। एक बात आपको मैं शेयर करता हूँ। मैं एक सपने में ना, एक अपने आप में खुद में ऐसा महसूस किया है, थ्रिलर जैसा, कि सपने में कोई मेरे सामने चाकू लेकर के आ गया है, और मुझे जो है ना, मेरा पैर काटने की कोशिश कर रहा है। चाकू से मेरा पैर काटने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नींद में ही मुझे दर्द भी महसूस हो रहा है उसी जगह जहां पर वो मुझे काटने की कोशिश। बड़ी बात नहीं है। कई बार आपने सपना देखा होगा कि आप सपने में अचानक से गिरे हो, हाँ। आपको झटका लगता है। हाँ, झटका गिरे लगता तो है, हो नहीं है। और जैसे ये लगता है कि कोई हम ऊंचाई जगह पे है, हाँ, ऊंची जगह से और गिरे हो। अगर हमको कोई धक्का दे दिया आप, जैसे आप कभी झूला वगैरह जैसे झूलते हैं जिससे नीचे आते हैं, हाँ कैसा लगता है कि हमारा कलेजा ही ऊपर जा रहा है। हाँ, तो वो सारा दिमागी तौर पर है। और बहुत, अगर हम इसके एक्सट्रीम में जाएं, कई बार हम अपने आप को सपने में कुछ ऐसी जगह पे देखते हैं जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर अपने सेम करेक्टर को किसी और कोई और काम करते हुए देखते हैं। तो ये भी माना जाता है कि भाई ये कोई मल्टीवर्स का भी है। अब इस चीज़ से इग्नोर तो नहीं किया जा सकता कि मल्टीवर्स नहीं होगा, भाई इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भी कितने हैं। और अगर हम ये कहें कि सिर्फ हमारी धरती पे जीवन है, तो ये भी एक बेवकूफ़ी है। तो एक पैराडॉक्स, एक होता है पैराडॉक्स होता है, और उसमें क्या होता है कि ये माना जाता है कि जैसे हमारा जो ये धरती है ना, इसको 3D है, ये 3D हाँ, ये है 3D ना। है। हाँ, 3D। लेकिन कहा जाता है कि 4D वर्ल्ड भी है। और उसमें क्या होता है कि कई बार हम बिल्कुल पैरेलल अपनी जिंदगी को साथ में जी रहे होते हैं, और सपने में वो आके चीजें एक दूसरे से मिलती हैं। हमारा एक दूसरा जीवन जहाँ पे चल रहा है, वहां से वो चीज हमें महसूस होती है। और इसको कई लोग डेजा वू भी कहते हैं, कि हमें लगता है ये हमारे साथ पहले हुआ है। कई बार आपको महसूस होता है ना हाँ, कुछ, ऐसा हुआ है। उसको डेजा मुझे ऐसा लगता है कि ये इस हाँ तरह का जो सीन जो क्रिएट हुआ है, हाँ जैसे कोई व्यक्ति इस तरह से हाथ फेर के कोई बात किया है, हाँ। और उसके बाद भी फिर लगता है कि ये हम दोबारा कभी देखे हैं, तो ऐसा ये, महसूस किए हैं, हाँ, ऐसा तो मुझे लगता है कभी। इसको डेजा वू कहते हैं। और ये माना भी जाता है कि कई, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम पैरेलल यूनिवर्स की बात करें, तो कई जगह पे हमारी जिंदगी, लेट्स से कि मैं कई जगह पे, मैं अभी लेट्स से मेरी 34 ईयर्स है, तो कई जगह पे मैं 40 साल का हूँ, कई जगह पे मैं 20 साल का हूँ, कई जगह पे मैं 80 साल का हूँ, कहीं भी मर भी गया हूँगा। तो वो जब हमें लगता है कि यार हम अपने आप को बूढ़ा देख रहे हैं, तो माइट भी पॉसिबल है कि हम उस यूनिवर्स में अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम उस जिंदगी को देख रहे हैं जहाँ पे वो हमारी एक पैरेलल लाइफ चल रही है, लेकिन हमसे आगे होगी। वो आगे। तो ये सच है झूठ है कुछ नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें डिस्कशन हो रही हो सकता है 2 घंटे और हो, हाँ। लेकिन इसका भी एक टाइम होता हाँ, इसका भी। है ना। तो इसको ऑफलाइन करेंगे डिस्कस, हाँ। क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं भाई हॉरर नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, खैर, इंटरेस्टिंग था पॉडकास्ट, मजा आया। और जो ये आपने वो ट्रैक्टर वाले अंकल की बात कही, ऐसे छलावा भी होते हैं कई, छलावा। स्किन वॉकर, छलावा, छलावा कहते हैं इनको, कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते। तो चलो खैर अंकल। सुनील भाई, एक बात मुझे, ये नहीं, छलावा मैंने बस अभी सुना है। छलावा ज्यादातर आपको क्या लगता है कि छलावा वो कहीं भी मतलब वो रह सकता है? जैसे हमने अभी तक बात अभी जो किया कि भूत प्रेत जो रहते हैं, अभी सन्नाटा एक वर्ड आया ना, सन्नाटा। सन्नाटा तो जहाँ पे रहता है, जैसे कहीं आबादी वाला क्षेत्र में कभी हमने नहीं सुना कि वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई है, सन्नाटा जगह पे हुई हुई है, या सन्नाटा कमरा हुआ है, कोई सामान खिसका इधर उधर आगे पीछे। छलावा जो रहता है, वो छलावा मतलब किस जगह पे एग्जिस्ट करता है? वो कहीं भी मतलब आ सकता है क्या? हो सकता है भवेश भाई यहाँ पर खड़े हैं, वो है ही नहीं सच में। सही कह रहा हूँ। ऐसा भी होता है। छलावा का माना जाता है कि रूप बदल सकता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात जो लोग कहते हैं, छलावा किसी को मारता नहीं है, वो हाँ। एक ऐसा वातावरण क्रिएट करता है हाँ। कि जिससे इंसान मौत के मुंह में खुद जाता है। एक चक्कर भी वो क्रिएट करता है। वो अच्छा। आपको वो आपको करेगा, वर्ड नहीं मुझे याद आ रहा, मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट। आपका दिमाग मैनिपुलेट करेगा, आपको भरमाएगा। हाँ। फॉर एग्जांपल कि आप एक नदी है,
जिसका बहाव बहुत तेज है और आप उससे 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं। हाँ अब वो नदी नहीं है, अगर आप उस नदी के पास जाते हैं, वहां पर सोचते हैं कि मैं इसके थोड़ी सी आगे जाऊं, थोड़ा सा पानी पी लूं, तो वो सीधी मौत है ना। मतलब कि भाव इतना तेज है कि आप पैर रखेंगे तो बह जाएंगे, बह जाएंगे। है ना। वो छलावा अगर आपके आसपास है ना, वो आपको उस 1 किलोमीटर दूर नहीं मारेगा, वो कोशिश करेगा कि वो उस नदी तक आपको लेके जाए, ताकि आप उस नदी के बहाव में गिर के मर जाए। ऐसे समझ सकते हैं सुनील भाई, ये छलावा मतलब एक तरह का वो नकारात्मक प्राणी है वो। हाँ है तो नकारात्मक, उसमें कोई हाँ, पॉजिटिवनेस नहीं है। उसमें। वो प्रॉपर प्रेत, नकारात्मक प्रेत है। हाँ और उसका काम ही होता है कि अपने, उसका काम होता है कि भाई वो अकेला है, उसको साथ चाहिए अपना। हाँ और वो किसी को मार के उसकी आत्मा जो है उसका स्पिरिट फीडर भी कह सकते हैं, स्पिरिट हंटर भी कह सकते हैं, उसकी आत्मा को कैद करता है। जितना वो शायद उसकी आत्मा को कैद करेगा उतना ही वो स्ट्रांग होता जाता है। उसका जो जाल है, जाल बुनना बहुत स्ट्रांग होता जाता है। हम्म। ऐसा नहीं कि एक वही नर्सरी टू ग्रेजुएशन तक की कहानी होती है सारी। वो छलावा बनता कैसे आखिर में? इसका कुछ इतना मुझे प्रमाण नहीं पता। कुछ प्रेत जैसे देखो ना, अभी एक इंसान है ना, एक इंसान है जो बड़ा सोबर है, जो बड़ा किसी को तंग नहीं करता, जो किसी से सबसे हंस के खेलता है। वो एक कई कई इंसान ऐसे हैं जो जिनको शरारत करने में बड़ा मजा आता है, किसी को तंग करने में बड़ा मजा आता है। हाँ वो जब तक मतलब कुछ खुराफात नहीं करेंगे ना, हाँ, तो उनको मतलब लगेगा नहीं कि मेरा दिन हाँ, बेकार मतलब कि हुआ। अगर हम इंसानों को माने तो आजकल का जो छलावा है वो डोनाल्ड ट्रंप है। वो अच्छा। किसी को खुश नहीं देख सकता, वो बस करता रहेगा कि मैं उथल पुथल करता रहूँ, आज सुबह मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कहने का मतलब है कि जो ऐसी आत्माएं होती हैं, ऐसी आत्माएं फिर छलावा बनती हैं, जो बड़ी शरारती शैतानी आत्माएं होती हैं। तो नेचुरली बात है, नेगेटिव है, जो नेगेटिव एडिटी है वही छलावा होती है। और धीरे धीरे ये फिर ऐसी अपने, जैसे मैंने कहा ना, किसी को मारने का कारण बना, उसकी आत्मा को कैद कर लेते हैं और धीरे धीरे फिर पावरफुल होते जाते हैं। तो ये किसी को छलावा मारता नहीं, बस उसको यहाँ तक ले जाता है कि बस वो मर जाए। जो मैंने अपनी अपनी मेरी जो थ्योरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यही सच है, जो मेरी अपनी पर्टिकुलर मेरी पर्सनल थ्योरी है, तो उसके बिना पर मैं ये कह रहा हूँ। और कई कहानियाँ भी हैं जो मेरे चैनल पर हैं, चाहे तो आप सुन सकते हैं, जो व्यूअर्स हैं जिनको छलावों की कहानियाँ पसंद है। तो भाई इससे पहले हम आज का जो पॉडकास्ट है उसको कंक्लूड करें, तो आपने जो अपने बिजनेस के बारे में बात की थी कि झारखंड में आपका एक बिजनेस है, और उसमें आप जो भी ऑटो पार्ट्स हैं, हाँ, ऑटोमोबाइल के जो टूल। ऑटोमोबाइल है, हाँ हाँ, हाँ। उसके उसके पार्ट्स में आप हेल्प करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी है आपकी। तो जो भी अपने झारखंड में लोग हैं या फिर बाहर से भी देख रहे हैं, कुछ ट्यूटोरियल चाहते हैं इसके बारे में, तो भाई का चैनल है, जो आप ये टाइटल देख रहे हैं, इस टाइटल के जो @ आगे चैनल का नाम होगा उसको आप क्लिक करेंगे तो भाई का चैनल ओपन हो जाएगा। तो जो ऑटो से जुड़ी हुई, ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई कुछ जानकारी चाहते हैं तो उनको जानकारी मिल जाएगी। तो इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाइप जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का सेशन। और भाई जो ये लिखते हैं कि भाई टोकता वो होता है, तो भाई पॉडकास्ट का मतलब यही होता है कि डिस्कशन करना, ठीक है ना। नहीं तो फिर आज क्या हो सकता है, 2 साल बाद एआई हमारी जगह ले ले, अगर किसी को टोकना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, अपने व्यूज नहीं रखने, हम्म। तो एआई बैठे होंगे तो एक बोल रहा है हाँ शुरू जी करो कहानी शुरू करो, दूसरा कहानी खत्म करेगा। सो थोड़ी सी ह्यूमन टच होना चाहिए